सामने आपके सामने बैठा है टीवी चैनल में। एक चैनल का संचालक था और आज भाजपा का प्रवक्ता हो गया। मैं सोच रहा हूँ रूबिका मैडम कब कब ना भाजपा का प्रवक्ता बन जाए। माफी मांगिए अभी, माफी मांगिए अभी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं माफी मांगिए अभी। मेरे साथ बदतमीजी मत करना। न लेफ्ट के समय में किसी का धमकी नहीं सुना। हाँ, और आपको लगता है रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर आपकी धमकी सुनेगी? क्या रूबिका लियाकत जाएंगी राज्यसभा, बदलेंगे अपना प्रोफेशन, एंकर से सीधा बनेंगी सांसद? दोस्तों, रूबिका लियाकत के डिबेट शो में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दिया गया, वो भी डंके की चोट पर। और ये सुनते ही रूबिका लियाकत को ऐसी मिर्ची लगी है जैसे बिन पानी मछली होती है। जबरदस्त घमासान हुआ है डिबेट शो में। टीएमसी की तरफ से जो समर्थक बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसी बातें कह डाली रूबिका को कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो दोस्तों, क्या कुछ हुआ आपको सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगी, आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सरकार के पास प्रवक्ता तो है, जो आधिकारिक प्रवक्ता है, ऑफिशियल है, मगर इनके अलावा असल में जो प्रवक्ता है सरकार के, जो भोपू हैं, वो है गोदी मीडिया के एंकर्स। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये लोग एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं सरकार की तरफदारी करने का, उसके हर गलत काम को सही बताने का, और ना सिर्फ सही बल्कि उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। और एक सिरे से तमाम एंकर्स एक ही बात बोलते हैं, मोदी जाप में लग जाते हैं। यही जब इनके सामने विपक्षी नेता होता है तो उसके साथ बिल्कुल उल्टा व्यवहार है, सवालों की बौछार होती है, और वहां बैठकर भी ये पत्रकार सत्ता का बचाव ही तो कर रहे होते हैं। ये हालत है, मगर जब स्वीकार करने की बात आती है तो इन लोगों को जबरदस्त मिर्ची लग जाती है, जो कि स्वाभाविक है। दोस्तों, सच तो सबको कड़वा लगता है। इसी तरह रूबिका लियाकत न्यूज़ 18 पर अपना डिबेट शो कर रही थी, जिसका नाम है गूंज। उसमें तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए थे, उसमें से एक बादल देवनाथ भी थे, जिन्हें टीएमसी समर्थक के तौर पर बिठाया गया था। डिबेट शुरू होते ही बादल देवनाथ ऐसी बातें बोल देते हैं जो रूबिका को खटक जाती हैं। ये ट्वीट देखिए आप दोस्तों। एंकर ने ममता बनर्जी को घेरते हुए एक सवाल पूछा। प्रवक्ता ने सीधा कहा, ये जो सज्जन प्रदीप भंडारी यहाँ बैठे हैं, ये पहले आप ही की तरह चैनलों में काम करते थे, आज ये वहां बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे। अब देखते हैं कि मैडम रूबिका बीजेपी के प्रवक्ता कब बनती है। ये बोल दिया बादल देवनाथ ने। फिर रूबिका लियाकत भड़क जाती हैं और कहती हैं कि आपको शर्म नहीं आती यहाँ बैठकर मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, अभी की अभी माफी मांगिए। प्रवक्ता कहते हैं, दोस्तों आप चिल्ला क्यों रही हैं? फिर रूबिका कहती है, जब मैं प्रवक्ता बनूंगी तो सीना ठोककर गर्व के साथ बनूंगी। सामने आपके सामने बैठा है टीवी चैनल में। एक चैनल का संचालक था और आज भाजपा का प्रवक्ता हो गया। मैं सोच रहा हूँ रूबिका मैडम कब कब ना भाजपा का प्रवक्ता बन जाए। माफी मांगिए अभी, माफी मांगिए अभी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? माफी मांगिए अभी। मेरे साथ बदतमीजी मत करना। न लेफ्ट के समय में किसी का धमकी नहीं सुना। हाँ, और आपको लगता है रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर आपकी धमकी सुनेगी? देख रहे हैं आप दोस्तों, ये हालत है एंकर्स की। सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं होती है, चाहे वो विपक्ष बोले या कोई और समर्थक। इन्हें फौरन अपनी डिग्निटी याद आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ जाती है, और ये कहने लगते हैं कि हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हमारा सवाल है रूबिका लियाकत जी से कि आखिर आप ऐसे काम करती ही क्यों हैं? फिर क्यों आप सरकार से सवाल नहीं पूछती, नेताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं करती? कितना सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, मगर एक शो आपका ऐसा नहीं निकला जिसमें आपने ढंग से पत्रकारिता करी हो। लेकिन फिर भी कहने को तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। आज के टाइम में दोस्तों, खुद से झूठ बोलने की आदत इन तमाम एंकर्स में बहुत ज्यादा आ गई है, मगर जनता सच्चाई जानती है। इस ट्वीट के नीचे देखिए दोस्तों, सभी लोग रूबिका लियाकत की सच्चाई बता रहे हैं। आप ये ट्वीट देखिए, लाइन से क्या लिखा हुआ है। लिखा है, रूबिका बिक गई है। तो वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि रूबिका तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उसको बीजेपी ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। एक और ट्वीट देख लीजिए, किसी ने बिकी हुई रू में मिर्ची डाल दी है। तो लोगों का कहना है कि जब सरकार की बैकिंग होती है तो ये एंकर्स ऐसे ही गरजते हैं, ये पुराने जमाने के गुंडों की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं क्या, बंगाल में चुनाव है और बंगाल के अंदर 91 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया है, लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसे में चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, इस मुद्दे पर कोई बवाल नहीं मचाया जा रहा है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में नाम काट दिए गए। कितनी बड़ी बात है ये। ज्यादातर लोग इनमें अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो जब इस तरह की बातें की जाती हैं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, चुनाव आयोग को बीजेपी चला रहा है, इसके इशारे पर चल रही है चुनाव आयोग, इस तरह की जब सारी बातें की जाती हैं तो फिर क्या गलत कहा जाता है?
और इन सब के कर्मों को अच्छा बताने वाला दोस्तों कौन है? ये गोदी मीडिया है। फिलहाल बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले पर बात को बार बार उठाया जाए, सवाल पूछा जाए, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है दोस्तों। ऐसे में जनता उम्मीद सिर्फ मीडिया से करती है कि वो इलाके की सच्चाई जनता को बताएगी। जो चीजें हम देख नहीं पा रहे हैं, जो चीजें हम सुन नहीं पा रहे हैं, वो सब कुछ हमारे सामने मीडिया उजागर करेगा, मगर होता इसका उल्टा है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार सवालों से भाग रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री केवल 2 सवाल सुनकर ही बौखला गए दोस्तों, क्योंकि अब इन्हें आदत है इंटरव्यू के नाम पर सिर्फ अपना प्रचार करने की। मौका देने वाले पत्रकारों की कायदे का एक सवाल अब ये सुन नहीं पाते हैं। इस बात से मैं भी सहमत हूं दोस्तों। इन नेताओं की वाकई ये आदत हो गई है कि आसान इंटरव्यू दे दें बस, जहां सामने बैठे एंकर बिल्कुल काउंटर सवाल नहीं करते। मुझे याद है दोस्तों, अंजना ओम कश्यप एक इंटरव्यू ले रही थी थोड़े दिन पहले हेमंता बिस्वा शर्मा का, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के 30 टिकट बांटने वाला हूं। ये बात बोलकर ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ी बात कर दी, और एंकर उस पर मुस्कुरा देती हैं। सवाल करती हैं आप कैसे दे दोगे 30 टिकट? फिर वो दोहराते हैं कि देखिए मैं तो 30 टिकट देने वाला हूं। कायदे से एंकर को कहना चाहिए था कि क्या आपको ये बात बोलते वक्त शर्म नहीं आई? नैतिकता कहाँ गई? खुल्लम खुल्ला आप किस तरह की साठगांठ की बात कर रहे हैं? अगर कोई नेता, आप सोचिए दोस्तों, अगर कोई नेता विरोधी दल के 30 टिकट देने का दावा करता है तो वो किस आधार पे कर रहा है? किस साठगांठ की वो बात कर रहा है? बस हैरानी ये होती है कि एंकर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। ये हाल है मीडिया का, और ऐसी ही मीडिया की आदत है हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को। तो जब सामने से इनको कोई ठीक ठाक पत्रकार मिल जाता है तो इनको इसी तरह मिर्ची लगती है। आपकी दोस्तों इस पूरे मामले पर, रुबिका लियाकत पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।